नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तो बिहार में इतनी तेजी दिखाई पड़ी कि पूछिए मत। और यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी इस तेजी में खोली गई है कि बिहार अबाक है और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह भी हैरत में है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा काराकाट से। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर से बनाई जब वे जेडीयू से बाहर आए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए में गए, एनडीए के साथ हुए। उन्हें काराकाट लड़ने को कहा गया, वे चुनाव हार गए, तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारते नहीं, उनके साथ छल किया गया, उनके साथ प्रपंच किया गया और कहां से साजिशें हुई यह भी बेनकाब होने को है। पवन सिंह चुनाव लड़ने को आ गए और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं हारे, शाहाबाद में, भोजपुर में और मगध में कई सीटों पर इसका असर दिखाई पड़ा। और किस तरीके से कुशवाहा जाति की राजनीति ने बिहार में रंग दिखाया यह भी सबके सामने है। तो आज देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्हें बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है, कुशवाहा की बात कुशवाहा ही कर रहे हैं। देखिए, बिहार में अभी यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ कुशवाहा कुशवाहा हो रहा है। चाहे आरजेडी की बात कर लें, आरजेडी ने भी अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया। मीसा भारती की उम्मीदें थी। तो भगवान सिंह कुशवाहा ने आज नामांकन भरा। नीतीश कुमार स्वयं पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने स्वागत किया और उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। और वहीं सम्राट चौधरी ने, फिर अशोक चौधरी ने भी, सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम जो आज पगड़ी खोलने अयोध्या भी गए हैं, उन्होंने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा में एनडीए के प्रत्याशी होंगे। तो यह तेजी, देखिए, यह सही है कि दो रिक्तियां हो रही हैं। विवेक ठाकुर बीजेपी के सांसद चुन लिए गए हैं लोकसभा के और मीसा भारती आरजेडी के सांसद चुन ली गई हैं लोकसभा में, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन अभी कोई चुनाव की घोषणा नहीं हुई कि हाँ, इन दोनों सीटों पर। और पता नहीं, देखिए, हम लोग कब से देखते आ रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों को लेकर, उम्मीदवार के चयन को लेकर अंतिम समय तक किस तरीके से ऊहापोह की स्थिति रहती है। आरसीपी सिंह हालिया उदाहरण है। अंत अंत तक क्या क्या खेल चल रहा था और जब पत्ता खुला, इस बात की उम्मीद तो लग रही थी कि आरसीपी सिंह नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन तमाम नाम चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने पत्ता खोल दिया था खीरू महतो का, झारखंड जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष का। तो आज बगैर चुनाव की तारीखों के घोषणा के उपेंद्र कुशवाहा, और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर लगाई है। और इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि वे भाजपा के खाते से ही, मतलब विवेक ठाकुर के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर राज्यसभा जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में, जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारकर दिल्ली पहुंचे थे, एनडीए की बैठक हो रही थी और नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा की पीठ थपथपाई थी, तभी कह दिया था, परेशान मत होइएगा, आपको दिल्ली लेकर हम आएंगे। और आज तो घोषणा ही हो गई। फिर जब प्रधानमंत्री 19 जून को आए बिहार, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई नालंदा में, तो इस पर सहमति बन गई। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई। तो पूरे तौर पर जिस तेजी के साथ फैसले हो रहे हैं, वह इस बात के भी संकेतक हैं कि देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और लगातार कहा जा रहा है, संजय झा ने कहा नीतीश कुमार का नेतृत्व, आज फिर से सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार का नेतृत्व। तो इस तेजी के पीछे उपेंद्र कुशवाहा भी आज देखिए अब प्रतीक्षा वाली सूची में नहीं है कि हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज से ही वह अपने को मान सकते हैं कि वह राज्यसभा के सांसद हैं। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने शुक्रवार को इस पर चर्चा की थी जी, और शुक्रवार को हम लोगों ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं और बिल्कुल भगवान सिंह कुशवाहा विधान परिषद में जाएंगे। आज बिल्कुल। सुबह किसी का फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई, आप और ज्ञानेश्वर जी जो बात करते हैं 4 चौथे दिन वो बात सही हो जाती है।
जी, हमने कहा कि वो बातें हो रही थी, इसकी वजह से हम लोग को ये जानकारी थी। उस व्यक्ति ने हमको कहा कि घोषणा हो गई उपेंद्र कुशवाहा की, हमको बड़ी हैरानी हुई। हमने कहा कि राज्यसभा की बहुत सारी सीटें खाली हो रही हैं, कोई 10 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, जो अलग अलग राज्यों में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है। इन राज्यों में राज्यसभा के सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था लोकसभा का, और वो लोग बिल्कुल। जीते हैं। कांग्रेस की भी, जी, कांग्रेस के भी 2 राज्यसभा के सांसद में चुनाव लड़के लोकसभा में गए हैं, किसी जी, वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुडा, उनकी भी सीटें खाली होनी है। तो एक साथ 10 सीटों की रिक्ति होगी, और चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करेगा उसके बाद ही पार्टियां कैंडिडेट तय करती हैं, बल्कि वो बिल्कुल। आखिरी दिन तक, नॉमिनेशन दाखिल करने के आखिरी दिन तक कई जगह सस्पेंस बना रहता है। ऐसा कैसे हुआ जी, कि अभी उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा हो गई? हुँ, फिर फिर हमको बताया, हमने उस समय तक देखा नहीं था, हमने फिर खोल के देखा, उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं ट्वीट किया था सवेरे कि हम राज्यसभा के जी, लिए क्या टिकट देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया था। जो धन्यवाद की सूची है ज्ञानेश्वर जी, जी, उसमें बीजेपी के लगभग सभी नेताओं के नाम है। तो ये बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी कोटे से विवेक ठाकुर वाली सीट से जा रहे हैं, वो भी कंफर्म हो गया कि उन्होंने जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, उन्होंने सबका धन्यवाद दिया है। जी, तो ये इसका मतलब है कि बीजेपी ने उनको अपने कोटे से भेजने का फैसला किया है। और हुँ, जिस दिन हम लोगों ने शुक्रवार को चर्चा की थी, उस दिन जो हमारी बात हुई लोगों से, तो ये कंफ्यूजन था कि वो बीजेपी के मर्ज करके जेडीयू में अपनी पार्टी जाएंगे या अपनी पार्टी बनाए रखते हुए राज्यसभा में जाएंगे। जी, इस बात को लेकर के एंग्स्टस थे खुद उपेंद्र कुशवाहा जी भी, वो भी परेशान थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये बात बाद में आ जाए अंतिम समय में कि आप पार्टी का विलय करिए या पार्टी में शामिल हो जाइए। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम अपनी पार्टी रखेंगे, अब पार्टी लेकर के कहीं नहीं जा रहे, अब हमारी पार्टी रहेगी अस्थायी रूप से। जी, तो अब ये भी तय है कि उनकी पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की जो सीट खाली हो रही है उससे जाएंगे। नीतीश कुमार का कोटा जो है, जो मिलेगा मीसा भारती वाली सीट, उस पर जेडीयू अपना उम्मीदवार तय करेगी। तो एक तो तात्कालिक चीज जो है ज्ञानेश्वर जी, वो तात्कालिक चीज ये है कि चुनाव की घोषणा से पहले इतनी जल्दबाजी में क्यों घोषित बिल्कुल। किए जा रहे हैं। जी, और ये अगर जैसे आज नॉमिनेशन होना था तो भगवान सिंह कुशवाहा का होता, इसके बाद जिस समय चुनाव की घोषणा होती उपेंद्र कुशवाहा का करते। ये घोषणा इसलिए हुई है ज्ञानेश्वर जी, इसको कई बार ऐसा लोग, हम आपने भी कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम होना नहीं चाहिए, काम होते हुए दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए, तो बिल्कुल। ये कोशिश हुई है कि ये रूटीन का मामला नहीं है, उपेंद्र जी, कुशवाहा को राज्यसभा भेजना रूटीन का मामला नहीं है, ये स्पेशल प्रायोरिटी का मामला है। बीजेपी ने ये मैसेज दिया है। जी, ये जो आपने कहा कि उस दिन पीठ थपथपा करके प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया था, आज वही है कि ये स्पेशल प्रायोरिटी का मामला है। चुनाव हुँ, की घोषणा का इंतजार हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही घोषित कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। ये एक काम भी हुआ और काम करते हुए दिखा भी। ये अभी से ये मैसेज समूचे कुशवाहा समाज को चला गया कि उपेंद्र कुशवाहा को इतना महत्व दिया गया, इतनी तरजीह दी गई, उनको इतनी प्राथमिकता दी गई कि चुनाव हार 1 महीने भी नहीं हुए चुनाव का नतीजा आए हुए और उनको राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यह भी मैसेज बनाया गया कि सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर उनके नाम का फैसला जी, हुआ है, बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल। और नीतीश कुमार दोनों ने मिल करके ये फैसला किया है। तो ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा का महत्व बढ़ाना है, उनका कद बढ़ाना है, और समूचे कुशवाहा समाज को एक मैसेज देना है कि उन्होंने जिसको अपना नेता माना है उसको इतनी तरजीह मिल रही है, उसको इतना महत्व दिया जा रहा है। इतना महत्व जी, कौन दे रहा है, ये जी, सवाल होगा। बिल्कुल। हुँ, दूसरी एक प्रायोरिटी ले आने का एक कारण यह भी रहा, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना नेता बना दिया लोकसभा में, और अभय जी, कुशवाहा का भाषण हुआ, वो सब आप हमने देखा, आपने दिखाया भी लोगों को। तो ये भी मैसेज देना था, अभी ही मैसेज देना था, अभी उसकी काट। अभय कुशवाहा का कोई मैसेज परकुलेट हो, डाउन द लाइन नीचे पहुंचे बिहार में मतदाताओं के पास, कुशवाहा समुदाय के लोगों के पास, उसके पहले उसको डाइल्यूट कर देना है। तो ये उसका भी एक प्रयास था कि कोई सोचने का नहीं, मौका ही मुझे नहीं ये मिला। लगता है, क्योंकि अभय मुझे ये कुशवाहा का लगता नैरेटिव है, मुझे ये लगता है कि बीजेपी ने एक साथ कई दागों से मुक्ति पा ली है। देखिए, जब बिल्कुल। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ ले रहे थे, तो पंजाब में चुनाव हारे रणबीर सिंह बिट्टू को शपथ दिलाई गई थी। बेअंत सिंह के पोते, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, और देखिए, जब रणबीर सिंह बिट्टू को शपथ दिलाई गई तो यह चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं दिलाई गई। और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा कर बीजेपी पर जो यह आरोप लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में आपने बिहार में 17 सीटें ली,
17 उम्मीदवार दिए, लेकिन एक भी कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया। तो इस दाग से भी मुक्ति पा ली और कुशवाहा समाज को यह भी संदेशा दे दिया कि देखिए, सम्राट चौधरी भी मेरे पास और उपेंद्र कुशवाहा भी मेरे पास और मेरे साथ नीतीश कुमार भी, लव कुश इंटैक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैसेज बनवाना बहुत ज़रूरी था और जी, तात्कालिकता इसमें इसलिए दिखाई गई है कि दूसरा कोई नैरेटिव सेट हो सके। आरजेडी बिल्कुल। कोई नैरेटिव सेट कर सके कि हम यादव, मुस्लिम कुश और मल्लाह के साथ कुशवाहा को जोड़ रहे हैं। ये नैरेटिव सेट हो, उसके पहले उसको डाइल्यूट कर देना है, उसको पंक्चर कर देना है। तो पंक्चर करने के लिए अब अभय कुशवाहा हो, आप श्रवण कुशवाहा को ले आए या किसी को ले आए, सब उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नाम तो किसी का है नहीं। तो नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ही जब आ गए तो फिर उसके बाद वो नैरेटिव आरजेडी का जो है पंक्चर हो गया। अब आरजेडी को जी, कुछ नई चीजें सोचनी होंगी, जो हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे, वो नैरेटिव पंक्चर हो गया। और ये जो आपने कहा कि ये जो चुनाव हारने के बाद उनको नीतीश कुमार को उस समय, माफ करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को जो प्रधानमंत्री ने पैट किया था, थपथपाया था, जी, बिल्कुल। तो उस दिन भी एक मैसेज दिया था उन्होंने। और वो हम्म, मैसेज इसलिए जरूरी था, तत्काल ये मैसेज देना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चारों तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी के ही लोगों ने कुछ भीतरघात किया है, बीजेपी के लोगों की ही साजिश है, उसी छल प्रपंच से हारे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी, और ये पहले तो चर्चा हुई कि औरंगाबाद और गया इस इलाके के लोकल नेताओं की चर्चा हुई, शाहबाद और मगध के लोकल नेताओं की चर्चा हुई। लोकल नेता भी कहीं ना कहीं उसमें एक फैक्टर है, लोकल नेताओं की भी भूमिका थी, लेकिन उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे। वो साजिश का दायरा कोई छोटा मोटा बिल्कुल। नहीं है, एक बड़ा दायरा था। और उसमें कई चीजों को लेकर के तकलीफ थी, उपेंद्र कुशवाहा को भी कई चीजों को लेकर तकलीफ थी। बीजेपी के नेता, किसको कहा उन्होंने प्रचार के लिए और मैदान बुक रहा और वो नहीं आए, किसको कहा उन्होंने हाँ, आगे बिल्कुल, मैसेज नहीं योगी कन्वे किया। आदित्यनाथ, देखिए मैं नाम ले रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के लिए मैदान बुक रहा, नहीं आए। और बिहार में जितने राजपूत नेता थे एनडीए के, यदि हम संतोष सिंह बिहार सरकार के मंत्री और उनके भाई आलोक सिंह को छोड़ दें, तो सभी ने काराकाट जाने में कंजूसी की थी। तो काराकाट जाने में कंजूसी की उपेंद्र कुशवाहा के लिए, इसका बदला कुशवाहा ने बगल में आरके सिंह से ले लिया, क्योंकि चुनाव के दिन ही 1 जून को सुबह से ही यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। कुशवाहा जाति के लोग लिख रहे थे कि राजपूत काराकाट में हरा रहे हैं, इसका बदला आरा में ले लो। तो आरा में बदला हो भी गया। और आरा में बदले की दूसरी वजह, आरा में दूसरे बदले की दूसरी वजह आरके सिंह का अहंकार भी रहा। मैं प्रशांत किशोर को अभी सुन रहा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि देखिए, आप कितना भी काम कीजिए, लेकिन यदि आप कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़े रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो आप चुनाव हार जाएंगे। तो काम करके भी आरके सिंह चुनाव हार गए, क्योंकि उनके पास कोई पोल स्ट्रक्चर नहीं था। कार्यकर्ता इस बिल्कुल ना उम्मीद के साथ थे और उन्हें एक संदेशा देना था कि हरा दो। तो आरके सिंह के साथ कार्यकर्ताओं की उदासी और काराकाट का फैक्टर, तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश तो बहुत बड़ी रची गई थी। हाँ, तो उसी उसी साजिश का, और ये जानकारी तो तुरंत ही हो जाती है पार्टी के बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को तुरंत इस बात की जानकारी हो गई। तो अब ये मैसेज धीरे धीरे जा रहा था, कुशवाहा समाज के अंदर एक मैसेज जा रहा था कि साजिश करके हरवाया बीजेपी के लोगों ने। राजपूत नेता कुछ थे वहां के, उनकी नाराजगी, उनके प्रति नाराजगी थी, लेकिन ओवरऑल बीजेपी के प्रति भी नाराजगी थी कि जैसे कई जगह मैनेज किया गया, जैसे जौनपुर में सीट मैनेज की गई, कैंडिडेट को बिठाया गया, और इस तरह के कई चीजें कई जगह हुई, वैसा कुछ क्यों नहीं किया गया काराकाट में। नहीं, तो ये संजय साजिश, जायसवाल के लिए, बेतिया में संजय जायसवाल के लिए, संजय मनीष जायसवाल को, कश्यप को, मनीष कश्यप को, हाँ, 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 बिल्कुल, किस तरीके से मैनेज किया गया। पार्टी में शामिल किया गया। तो उस तरह से मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ काराकाट का, और इसका मतलब इसी वजह से बीजेपी के कुछ और नेताओं के उसमें शामिल होने की बातें हो रही थी। तो अभी एक बार, हम लोग पहले भी कई बार इस बात कह चुके हैं कि जनता मूड बनाती है, चुनाव के दिन नहीं बनाती है, वो मूड बनना शुरू होता है बहुत पहले से उसका। तो अगर ये मैसेज हो रहा था और एक कुशवाहा समाज के इतने बड़े नेता के प्रति अगर साजिश का मैसेज लोगों में बन जाता उस समाज में, तो हो सकता है कि समय आने पर बहुत लोग नहीं बदलते, देने के बाद भी कुछ लोगों के मन में कसक रहती, नाराजगी रहती, संदेह रहता, तो नहीं बदलते। तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने वो मैसेज क्लियर किया कि जो साजिश होनी थी या जो होना था हो गया, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बहुत स्पेशल उस दिन तरजीह दी थी एनडीए की बैठक के दिन उपेंद्र कुशवाहा को, प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद अभी उन्होंने समय से पहले उसकी घोषणा करके ये भी बता दिया कि कितना महत्व, कितना तरजीह उनको दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की राजनीति पर इसका जो असर होगा वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
अभी जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में भी बड़ा असर होगा उपेंद्र कुशवाहा के नाम का, ज्ञानेश्वर जी। इसका दायरा थोड़ा जी। बड़ा करने की जरूरत है। और राजनीति हुँ, तो आप जानते हैं ना, प्रतीकों की चीज है, प्रतीकात्मक कार्यों की चीज है। हुँ। जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ वो अलग है, लेकिन आपने धारणा बनवाई या नहीं, परसेप्शन क्रिएट किया या नहीं, नैरेटिव जी। आपका सेट हुआ या नहीं, तो वो हुँ। नैरेटिव सेट करना है। अब देखिए, आप कहीं से कहीं तार जोड़ सकते हैं, पता नहीं, ये हो सकता है दूर की कौड़ी हो, लेकिन छगन भुजबल नाराज हैं बिल्कुल। महाराष्ट्र जी। में और ओबीसी की उपेंद्र पॉलिटिक्स कुशवाहा को से बहुत लेकर के। अच्छे रिश्ते हैं। बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनके, तो जी। छगन भुजबल नाराज है वहां। और उनको राज्यसभा नहीं दी गई, हुँ। उनको लोकसभा की टिकट भी नहीं दी गई। उनको जी। पहले कहा गया था कि नासिक सीट उनको मिलेगी, नासिक सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो टिकट नहीं मिली। फिर कहा गया कि जो राज्यसभा की सीट प्रफुल्ल पटेल की खाली हो रही है वो मिलेगी उनको, छगन भुजबल को वो नहीं मिली, वहां अजीत पवार ने अपनी पत्नी को भेज दिया। उसके बाद झगड़ा ये कि मराठा जो आरक्षण है वो ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दिया जाएगा, कुणबी का सर्टिफिकेट देकर के। जी। देखिए मतलब कितनी बारीक पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई लेना देना है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कुणबी हुँ। जो है वो कोयरी कुर्मी से ही मिलती जुलती जाती है महाराष्ट्र की, जिस बिल्कुल। जाति के नेता नाना पटोले हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कुणबी का सर्टिफिकेट देकर के मराठों को आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी कोटे में। तो हुँ। छगन भुजबल इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो मराठा आरक्षण वर्सेज ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के 2 बड़े नेता अभी आमरण अनशन पर बैठे थे, उनका अनशन खत्म कराया गया। अभी दूसरी 4 सीटें हम आज ही देख रहे थे कि 4 सीटें जो है, अभी 5 सीट उम्मीदवार घोषित किए हैं एमएलसी के महाराष्ट्र में बीजेपी ने, जिसमें 4 जी। ओबीसी को दिया है टिकट। 5 में से अच्छा। 4, जिसमें हुँ। पंकजा मुंडे भी हैं और 3 अन्य लोग हैं, माली समाज के, कुणबी समाज के और मतंग समाज के। हुँ। तो ये अच्छा, दूसरा बगल में बिहार जो है, बिहार के बगल में झारखंड में चुनाव होना है। वहां आपको पता है कि 22-23% कुर्मी कोयरी का वोट है, महतो का वोट है। बिल्कुल, बिल्कुल, 22-23% बिहार की, बिल्कुल। झारखंड की जी। राजनीति में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और और हेमंत सोरेन तीसरा बाहर भी स्टेट, आ गए हैं। हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और ये चर्चा है कि वो फिर से वापस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। फिर ये तीसरा राज्य है हरियाणा। और हरियाणा में इसी कोटे की जो सैनी मौर्य, जो कोयरी कुर्मी और धानुक सैनी मौर्य, इस कोटे के जो इस कैटेगरी की जो जाति है, उसी जाति के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। और उन्हीं को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो जी, वो जो बिल्कुल। ओबीसी पॉलिटिक्स है हरियाणा की, झारखंड की, महाराष्ट्र की, उसमें एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने बनवा दिया उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देकर के, समय से अरे पहले टिकट देकर, उत्तर उनको प्रदेश की प्राथमिकता बात देकर। उत्तर प्रदेश की बात भी तो कर लेना। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कुर्मी उम्मीदवार चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो जो कुर्मी बिल्कुल पॉलिटिक्स है, कोयरी पॉलिटिक्स है, वह भी तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बेड़ा गर्क किया बीजेपी का कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तो उसमें तो सबसे बड़ा योगदान यूपी का ही है। और वहां बिल्कुल कुर्मी कुर्मी राजनीति चल गई अखिलेश यादव की, कि उन्होंने अपने परिवार से सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार दिए, बाकी दूसरी जातियों को दिए, और कुर्मी कोयरी वहां जो पटेल हैं वो तो दिखाई दिए। बिल्कुल, तो वो भी है वहां, उस उनके उन्होंने ये तो बड़ा एक उनका प्रयोग तो सबसे ज्यादा सफल हुआ। बिहार में भी ये जी। प्रयोग किया लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, लेकिन यूपी का प्रयोग काफी सफल हो गया। जो उन्होंने कोयरी कुर्मी लोध, जो बीजेपी का कोर वोटर था, उस वोट जी। में उन्होंने कैंडिडेट उतारे। और उसका नतीजा हुआ कि लगातार 2 चुनाव से अनुप्रिया पटेल 2 सीटें जीत रही थी, इस बार अकेले जीत पाई, उनका दूसरा उम्मीदवार बिल्कुल। हार गया। तो हम्म। ये कोयरी कुर्मी उम्मीदवार बीजेपी के भी हार गए जब उस ऐसी पॉलिटिक्स हुई वहां। तो हम्म। वो सामाजिक समीकरण उनका सध गया। अभी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, एक तरह से मिनी उपचुनाव होना है बिहार उत्तर जी। प्रदेश में। जी। तो ये उस लिहाज से वहां का भी एक मैसेज होगा। तो एक बड़ा मैसेज, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती और उस दिन आप उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाते, तो एक रूटीन का अफेयर लगता कि एक रूटीन की चीज हम्म। है। फिर हम लोग भी हो सकता है इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन बिल्कुल। एक चौंकाने वाला फैक्टर है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई। चुनाव की हम्म। घोषणा होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी की घोषणा कर दी गई। तो जी। ये इसका मैसेज दिया गया कुशवाहा समाज के लोगों को, ओबीसी के लोगों को ओवरऑल, जो आसपास के राज्यों में भी और दूर तक भी, कि कितनी तरजीह बीजेपी दे रही है ओबीसी की पॉलिटिक्स को। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, और कितने ओबीसी सचिव हैं या कितने ओबीसी मंत्री हैं आपके, कितने ओबीसी आपके सांसद हैं, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जी। इसका भी जवाब देने के लिए, इसका भी जवाब मुंह से क्या देना है, आपने आचरण से दिया। सीधे उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा को की उम्मीदवारी पहले ही घोषित कर दी, चुनाव की घोषणा से पहले। तो ये एक मैसेज हो गया। अभी जो परसेप्शन क्रिएट करने का, जो नैरेटिव बनाने का की कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही थी, उस पर विराम लग गया, उसको पंक्चर कर दिया बीजेपी ने। अब आगे आप इसके अलग अलग डायमेंशंस की चर्चा कर सकते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा, वो अब उस पर चर्चा होगी। बाकी अब उनके नहीं, नैरेटिव को विराम लग गया।
नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा भी कि देखिए, और उन्होंने माना भी कि हाँ, ये सच है कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कुछ भटक गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसे हम रोक लेंगे। और देखिए, बीजेपी के सामने एक और चुनौती है कि वहां एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत नहीं है। वैसे अभी जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो वहां भी बदलाव संभावित है। ठीक इसी प्रकार से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो कोई ना कोई बदलाव तो होना है। तो यदि भाजपा के अध्यक्ष के रूप में वे बदले जाते हैं, फिर किसी दूसरे वैश्य को या किसी और जाति को बैठाया जाता, तो कुशवाहा जाति में फिर से एक तनाव बढ़ता। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को लाकर यह भी संदेश दे दिया गया। और देखिए, तैयारी किस रूप में हो रही है। नीतीश कुमार, देखिए, बहुत लोग कहना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का पेट मिला हुआ है। जिस तरीके से विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को टिकट दिया गया था सिवान में, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष थे, तो पेट मिला हुआ है। और इसका परिणाम भी निकला कि उपेंद्र कुशवाहा के निर्णय का ऐलान तुरंत हो गया। और देखिए, हम चुनाव की तैयारियों की बात करें या कोई कंफ्यूजन न रहे, जब 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तभी से यह चर्चा होने लगी थी कि सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी कब खोलेंगे। उन्होंने ऐलान तो कर दिया था कि हाँ, मेरा प्रण पूरा हो गया है। प्रण तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ, हम अयोध्या जाएंगे, वहां प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी को समर्पित कर देंगे। लेकिन लोग सवाल पूछते थे, क्या प्रण पूरा नहीं हुआ? क्योंकि प्रण तो नीतीश कुमार को हटाने का था। ठीक है, अब वो प्रण इस रूप में परिभाषित किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार बनाने का था। और अब सम्राट चौधरी भी साफ तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता मानने लगे हैं। तो अब कोई कयासबाजी न हो, अटकलबाजी न हो कि सम्राट चौधरी ने अब भी पगड़ी क्यों पहन रखा है। तो सम्राट चौधरी पगड़ी उतारने के लिए भी निकल गए। और जब हमारे दर्शक यह कार्यक्रम देख रहे होंगे, तब सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे होंगे और कल सुबह 3 जुलाई को वे सरयू नदी में स्नान करेंगे। इसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे और उनके चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित कर देंगे। तो कल से सम्राट चौधरी का नया शक्ल दिखेगा, नया चेहरा दिखेगा। तो ये कंफ्यूजन भी खत्म करने की कोशिश की गई। अजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये आपने पहले ये बात जो बताई कि राजनीतिक मैसेज पहले ही किस तरह से डैमेज कंट्रोल बीजेपी अब कर रही है। एक जो झटका लगा उसको लोकसभा चुनाव में, वो बड़ा झटका था। 240 सीटें 63 सीटें बीजेपी ने गंवाई अपनी, वो झटका था। उस झटके से उबर करके तुरंत अपना जो डैमेज कंट्रोल है वो शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष और जो दोहरी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी की, उसमें से अगर कोई एक पद खाली होता है तो वो पद अब किसी दूसरे वर्ग के लोग व्यक्ति को जाएगा, और कुशवाहा समाज में कोई गलत मैसेज न जाए, इसलिए पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया। वो तो हाथी के पांव में सबका पांव है, इतने बड़े नेता है वो, अब उनके थ्रू सारा मैसेज चला गया। और सम्राट चौधरी वाली जो बात है, देखिए, ये हम लोग पहले से कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि हर पार्टी को जो अपना कोर वोट होता है, उस कोर वोट को मैनेज करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। कोर वोट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। अगर वो नहीं होगा, अगर वो वोट साथ छोड़ देगा, तो फिर उसके बाद दूसरा कोई वोट आपके साथ नहीं जुड़ता है। बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक अच्छी बात ये रहती है कि उसी कोर वोट की जाति का नेता होता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यादव की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो खुद ही यादव है। या पूरे देश में आप देखिएगा, अखिलेश यादव को अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है, या किसी को भी अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में एक जरूरत होती है इस तरह का समीकरण बनाने की, कोर वोट का समीकरण साधने की। तो नीतीश कुमार के बारे में देखिए, अब उनकी सेहत को लेकर के जो चर्चाएं थी, अब तो थोड़ी रुकी हुई हैं, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि चुनाव तक वो कितना सक्रिय रहेंगे और सरकार चलाने में कितने सक्षमता से काम करेंगे, इस पर सवाल है। तो लौकुश का जो समीकरण है नीतीश कुमार का और बीजेपी का, उस समीकरण को कैसे मजबूत किया जाए, वो मजबूती, वो प्राथमिकता थी। क्योंकि उनको पता है कि ये 8% वोट है, भले 8% वोट कहा जा रहा है या 7% कहा जा रहा है, लेकिन यही वोट सबसे क्रूसियल है। इसी वोट के इर्द गिर्द बाकी सारे वोट को लाने की राजनीति हो रही है। तो उस वोट में बिखराव न हो, जो कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, और हम लोग फैक्ट्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर पहले इसकी व्याख्या कर चुके हैं कि कई लोकसभा सीटों पर कंफ्यूजन हुआ, कुशवाहा वोट टूटा बीजेपी से और जेडीयू से।
तो वो हम्म, कंफ्यूजन ना रहे, वो कंफ्यूजन समाप्त हो जाए अपने कोर वोट में, वो कोर वोट हम जुटा लें, फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द बाकी सब लोगों को इकट्ठा करना शुरू करें। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा आए और सम्राट चौधरी की पगड़ी खुली कि कोई कंफ्यूजन जी, लव कुश के अंदर में नहीं रहे। हम्म, ये जो कंफ्यूजन था वो कैंडिडेट का था। लोकसभा चुनाव में जहां कुशवाहा कैंडिडेट नहीं था इंडिया ब्लॉक का, वहां वोट नहीं टूटा है। 5-10% वोट तो ऐसे भी जाता है, हर जाति का इधर उधर होता है, उसको टूटना नहीं कहते हैं। वोट टूटा वहीं जहां कैंडिडेट था कुशवाहा का। बिल्कुल, तो अब इस बार जो हम लोग कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं, अब इस बार वो भी नहीं होगा। इस बार कुशवाहा का वोट विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से, जिस तरह से यादव मुसलमान का वोट एकजुट रहेगा आरजेडी के साथ, उसी तरह लौकुश का वोट एकजुट रहेगा एनडीए के साथ। ये तो अब जी, तय हो गया है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सम्राट चौधरी जब अपनी पगड़ी उतार करके आएंगे तो जो बचा खुचा कंफ्यूजन था वो भी खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को नेता मान लिया है बीजेपी ने, अब कोई उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़े हैं लोग कि बदल सकता है, चुनाव के पहले किसी को बदला जा सकता है या चुनाव के बाद कोई और बन सकता है। अभी अब वो कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया। और इसका कारण क्या लग रहा है हमको, जो पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट्स आई हैं, कई बिल्कुल, एजेंसीज ने सर्वे किया है, जिसमें जो जो सबसे विश्वसनीय संस्था हम लोग जिसको मानते हैं सीएसडीएस ने भी सर्वे किया है। तो पोस्ट इलेक्शन सर्वे आया है पब्लिक का कि लोगों ने किसको वोट दिया और क्या सोच करके वोट दिया, किस मकसद से जी, वोट दिया, उसके हम्म, आंकड़े बीजेपी के आला कमान के पास हैं और उन आंकड़ों का विश्लेषण हो गया है। तो उन आंकड़ों के विश्लेषण से बीजेपी को यह लग रहा है कि ओवरऑल ओबीसी को एकजुट करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि जी, इस बार जिस सीट पर, लोकसभा की जिस भी सीट पर ज्ञानेश्वर जी ओबीसी का कैंडिडेट था, वहां एक फीलिंग थी अगड़ा और पिछड़ा की। उस फीलिंग में बिल्कुल, लोगों ने वोट किया है। जहां हम्म, जैसे हमारी पूर्वी चंपारण की सीट है, वहां कुशवाहा नहीं था, कुशवाहा कैंडिडेट थे, लेकिन हम्म, बाकी दूसरी पिछड़ी जातियां जो थी उनका भी एक रुझान उसके प्रति था, उस कैंडिडेट के प्रति एक एक रुझान था वहां लोगों का। तो ये एक माहौल है, उस माहौल को बदलना है। उस माहौल को बदलने के लिए कौन सा चेहरा है, तो वो नीतीश कुमार का चेहरा। आप नया नेता रातों रात नहीं खड़ा कर सकते हैं। जो बिल्कुल, 40 साल नेतृत्व बना है, लालू यादव का नेतृत्व भी 40 साल में बना है, और तेजस्वी यादव को भी नेता बनाते बनाते उनको आप देखिए 10 साल हो गए, जी। साल से नहीं, तो वो भी सक्रिय राजनीति में है। तो समय लगता है नेता बनाने में। आप अचानक अभी रातों एक रात बात किसी और है ना, दीदी, एक बात तो नेता, और है ना, जिस बात की बात आप चर्चा कर रहे हैं कोर वोटर्स की। देखिए, कोर वोटर्स के विस्तार के लिए तेजस्वी यादव ने पहल की कि हम लोकसभा में अभय कुशवाहा को नेता बना देते हैं, सुरेंद्र यादव नहीं, सुधाकर सिंह नहीं, मीसा भारती नहीं। तो यह प्रयोग है, कितना सफल होगा कितना विफल होगा विधानसभा चुनाव में, यह समझने की बात है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में चीफ मिनिस्टर की कोई वैकेंसी नहीं है, कोई कुशवाहा कोई लवकुश सीएम नहीं हो सकता, यह बात हम लोग बार बार कह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार, देखिए, चाणक्य ऐसे ही नहीं कह जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाना है, भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा जाना है, और ललन सिंह को मंत्री बनाया, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनवाए। जब उन्हें लोकसभा चुनाव में संसदीय दल का नेता बनाने का अवसर मिला, तो दिनेश चंद्र यादव बाकी लोगों में सीनियर थे, कई बार सांसद रहे, जानकारी भी है, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन नीतीश कुमार को पता था कि कोर वोटर हमारे यादव नहीं है। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा में चुनाव जीतते हैं तो यादव मतों से नहीं जीतते हैं, वह हमारे अत्यंत पिछड़ी जाति के मतों से चुनाव जीतते हैं, और लालू यादव का उम्मीदवार हार जाता है वहां मधेपुरा, जहां कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो नीतीश कुमार भटके नहीं, उन्हें मालूम था कि हमें भगवान सिंह कुशवाहा को बनाना है, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली पहुंचाना है, इसलिए सुनील महतो पर दांव नहीं लगाया, न केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई जिद रखी, न संसदीय दल के नेता के समय जिद रखी। और उन्होंने दिलकेश्वर कामत को, क्योंकि अति पिछड़ी जाति, कोर वोट, तो नीतीश कुमार भटके नहीं। हाँ, तो उन्होंने अपना समीकरण, अपना दायरा, जैसे जैसे लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की। सबको पता जी, है कि आपको नए फैक्टर्स की जरूरत होगी, नया वोट वर्ग आपको जोड़ना होगा अपने समीकरण में। नीतीश कुमार का पहले से बना हुआ है, लवकुश के समीकरण के साथ सवर्ण, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, उनका कोर वोट है। उस वोट में वो, जी, उसमें कोई कंप्रोमाइज वो नहीं करते हैं कभी भी। जब ये समीकरण बिठाना होता है, हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, चाहते तो ललन सिंह को ही नेता बनाए रख सकते थे लोकसभा में, बिल्कुल, लेकिन उनको बिल्कुल, पता था कि कैबिनेट मंत्री बना करके जो मैसेज देना था वो दे दिए। और उनको उसी समय, ये सब चीजें पहले से प्लान है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये घटनाक्रम अचानक घट रहे हैं, एक एक करके ये घटनाएं हो रही हैं।
ये एक प्लानिंग के तहत और एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है कि ललन सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और उसी समय तय होगा कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना जी। है। इसीलिए एक महादलित मंत्री बनाया और एक महादलित को लोकसभा में नेता बना दिया, अति पिछड़ा को, माफ करिएगा, जी। अति पिछड़ा को लोकसभा में नेता बनाया और अति पिछड़ा को उन्होंने मंत्री भी बना दिया, सबसे बड़े चेहरे कर्पूरी ठाकुर के बेटे को, रामनाथ ठाकुर को। तो ये मैसेज उन्होंने अपना पूरा मैसेज, जो बिसात बिछानी जिसको कहते हैं, लोक विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा दी है नीतीश कुमार ने, जिसमें अत्यंत पिछड़ा भी है, सवर्ण है, उनके साथ लवकुश है पूरी तरह से, चिराग पासवान है उनके साथ, महादलित हैं उनके साथ, मांझी हैं, अशोक चौधरी हैं। तो ये इस तरह का जो एक अम्ब्रेला अलायंस जो होता है कास्ट का, अम्ब्रेला जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कास्ट के, जिनको अलग अलग जातियों को उन्होंने बनाया है, वो उसका दायरा हम बार बार कहते हैं कि 70% होता है। उस 70% में से कुछ टूट भी जाए, कुछ बिखर भी जाए कैंडिडेट की वजह से, तब भी वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है समाज का, जो नीतीश कुमार ने बना रखा है अपना। इसका एक ये भी मतलब है, जितनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं ज्ञानेश्वर जी, उसका एक मतलब ये भी है कि चुनाव होने वाले होंगे, चुनाव की तैयारी हो रही है कहीं ना कहीं समय से पहले। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी तो हुई थी, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अभी तो लोकसभा नीतीश कुमार बदल के आए इस तरफ, उसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। तो 6 महीने के अंदर फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई 6 महीने में। जनरली आमतौर पर साल में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो ये हुई, संजय झा का फैसला कराया गया, ये सब इसका मतलब कि चुनाव की तैयारी भी आगे हो रही है। बिल्कुल, वो समय के पहले चुनाव की तैयारी होगी, बीजेपी भी तैयारी कर रही है और जेडीयू की भी तैयारी चल रही है, ये इसका भी एक संकेत है। और उसके पहले जो बिसात बिछा करके सारी गोटियां सही जगह पर बिठा देना, ये काम नीतीश कुमार ने कर लिया। एक तरह से ये काम उनका पूरा हो गया। अब प्रशासन शासन का काम है, नौकरियां देने का काम है, रोजगार देने का काम है, पॉलिटिकल एजेंडा तैयार हो गया, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो गया, परसेप्शन बन गया, राजनीतिक बिसात बिछ गई। अब नौकरी दे करके नौकरी का तड़का लगाना है और चुनाव में जाना है। चलिए, तो देखिए, बीजेपी के खाते से जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो अजीत जी कल परसों में हम लोग इसको भी डिकोड करेंगे कि जेडीयू से कौन जाएगा। बीजेपी के खाते में विवेक ठाकुर की सीट आ रही है, 2 साल की सीट है, और मीसा भारती की सीट 4 साल की सीट है। पटना में कई लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि दोनों सीटें हमें मिल जाए, क्योंकि राज्यसभा में लेकिन नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी सीट पर कौन जाएगा, इसे भी हम लोग अगले 1-2 दिनों में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, नाम बताएंगे और शायद वही नाम सही निकले। कई लोग रेस में हैं, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।